शालोम, सबको जय मसीह की। एक बार एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ बाहर घूम रहे थे। तो बच्चे ने अचानक पिता से पूछा कि पापा पापा परमेश्वर कैसा होता है और कितना बड़ा है परमेश्वर। पिता ने आसमान की तरफ देखा। उसने कहा वहाँ आसमान में होता है परमेश्वर। और उसने देखा कि एक वहाँ पर एक हवाई जहाज जा रहा था। तो बेटे से कहा वो देखो हवाई जहाज दिख रहा है आपको आसमान में, वैसे है परमेश्वर। दिख रहे हैं कहाँ है। फिर पिता ने उसको ठीक से दिखाया कि देखो मेरे हाथ के इशारे में देखो वहाँ पर एक जहाज दिखाई देगा। उसने कहा हाँ हवाई जहाज इतना छोटा सा है वो तो पिता को लगा अरे इसको समझ नहीं आ रहा। उसने फटाफट बेटे से कहा चल चल चलो चलो मेरे साथ। उसको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाते हैं। और उसने कहा था वो देखो जो आसमान में तुमने छोटा जहाज देखा था ना, वो ये सामने खड़ा है, ये वो जहाज। उसने कहा अरे बाप रे इतना बड़ा है, और ऊपर जाकर इतना छोटा दिख रहा था, ये तो बहुत बड़ा है। तो पिता ने कहा कि हाँ हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही बहुत बड़ा है। जो उसको ढूंढना चाहते हैं उसको परमेश्वर बहुत दूर ही नज़र आता है। जैसे हमने देखा था कितना छोटा सेम जहाज था जो आसमान में आपको छोटा नज़र आ रहा था। फिर जब हम उसके और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर, जैसे आपने कहा कि वो कितना बड़ा है, सो बिग। यस, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। तो हमें जानना है कि परमेश्वर के खोजी जो होते हैं, जब उसके नज़दीकी में बढ़ते हैं, इसके नज़दीकी को खोजते हैं ना, उसके नज़दीक जब जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। और उस बड़ेपन को हम देखते, उसकी महानता को, उसकी महान कार्यों को हम समझ सकते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा है जो हमारे अपराधों को जितना पूरब से पश्चिम इतने दूर है ना, इतने दूर दूर कर देता है हमसे, ताकि हम पापों की क्षमा पा सकें। हमें पापों की क्षमा देने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी। क्योंकि लिखा है कलाम में इब्रानियों 9:22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो इसलिए उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। और हम देखते हैं अगर प्रेरित के काम 4:12 में क्या लिखा है, और इस प्रकार लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखिए कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और हम जानते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को उद्धार वाला, देने वाला और उद्धार करता कह सकते हैं। और वो नाम क्या है? यीशु नाम। और अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहले अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। है ना? और इस तरह से परमेश्वर उनको बताना चाह रहा है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ हमेशा रहता है। इतना बड़ा परमेश्वर है, लेकिन वो हमारे लिए कभी भी, जब भी हम उसको पुकारते हैं, हमारे लिए वो अवेलेबल हो सकता है, इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी। जब हम देखते हैं यहाँ पर और हमें पता चलता है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और यीशु मसीह के जन्म के समय पे देखिए उसमें कैसे लिखा है। उसने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह सारे लोगों का उद्धार करता बनेगा। वो सब लोगों का उद्धार। यस, ये परमेश्वर ऐसा है जो हमारा उद्धार करता है। तो हमारा इतना परमेश्वर जो हमको दूर अगर हम है उससे है तो हमें छोटा ही नजर आएगा। जब हम उसके नज़दीकी में बढ़ेंगे, वचन में उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा वो परमेश्वर स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है, इन सब में एक ही महान नाम है जिसके द्वारा हमको उद्धार पा सकते थे। मेरे प्रियो, कोशिश कीजिए, केवल ढूंढो ही नहीं, नज़दीकी में बढ़िए। नज़दीकी में बढ़ने के लिए आप रोज़ अपने बाइबल को पढ़िए। कहीं से भी बाइबल की प्रति मिलती है आप ज़रूर पढ़िए। लूका रचित समाचार, यूहन्ना रचित समाचार, 4 गॉस्पेल्स हैं इसमें, कम से कम 27 बुक्स हैं नए नियम में, 39 पुराने नियम में। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानियां हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो पूरी होती देखती हमें लूका 2 में यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। और हमको मिलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो इतना महान परमेश्वर। यूहन्ना रचित समाचार 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने
जगत में कौन कौन है? आप, मैं, हम सब हैं। हम सब से इतना प्यार किया कि हमें पापों से छुटकारे के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना बेटा एक मेमने के समान दे दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा के लिए उसके साथ हमेशा की जिंदगी के हम वारिस बन जाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। तो वो केवल आपको दूर से दिखने वाला एक छोटा परमेश्वर नहीं, नजदीक जाकर देखिए इतना महान नहीं, लेकिन उसकी महानता को समझिए, उसके उद्देश्य को समझिए कि उसने आपसे कैसा प्यार किया, आप कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों से आप गौर कीजिए इस विषय पर कि परमेश्वर एक छोटे बच्चे के सवाल से हमारे पास ये सुंदर प्रकाशन मिला है कि हम जानें कि परमेश्वर कैसा है, बहुत महान परमेश्वर। हम गाते हैं ना, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हैं। यस, हमारा महान परमेश्वर है। उसकी महानता को समझे, वो उद्धार करता है और इसलिए उसे अपने जीवन में ग्रहण करे और उसके बेटे और बेटियां बन जाए, ताकि हमारे पास एक अच्छा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। प्रभु आप इस वचन से आशीष दे, आप बढ़ें प्रभु में और उस महान परमेश्वर की गवाह बन जाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।